स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये तो खुद को जानने की एक यात्रा है, एक खोज है। तो आज हम इसी रास्ते पर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम सच में कौन हैं। तो ये है स्वामी विवेकानंद, एक ऐसी आवाज जिसने हजारों साल पुराने ज्ञान को आज की मॉडर्न दुनिया से जोड़ा और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की जो कहीं ना कहीं हम सब अपने आप से पूछते हैं। और पता है, ये सारी खोज, ये सारी बातचीत शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, क्या ये सच में असली है? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि आखिर धर्म की जरूरत ही क्यों महसूस हुई। चलिए इसकी जड़ों को देखते हैं। तो धर्म शुरू कैसे हुआ, इसको लेकर ना दो बड़ी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि इसकी शुरुआत हुई पितर पूजा से, मतलब अपने गुजर चुके रिश्तेदारों, अपने पूर्वजों को याद करने से। वहीं दूसरी थ्योरी मानती है कि नहीं, ये सब प्रकृति पूजा से शुरू हुआ, जब इंसान ने पहली बार सूरज, चांद या तूफान जैसी ताकतों को देखा और बस हैरान रह गया। लेकिन विवेकानंद का सोचना इन दोनों से भी कहीं ज्यादा गहरा था। उनके हिसाब से धर्म की असली वजह कुछ और ही है। विवेकानंद कहते हैं कि धर्म की असली वजह न तो पूर्वज है और न ही प्रकृति की कोई ताकत। असली वजह है इंसान की एक अंदरूनी बेचैनी। हम सिर्फ उतने में खुश नहीं रह सकते जितना हमारी आंखें देखती हैं या कान सुनते हैं। हमारे अंदर हमेशा एक छटपटाहट रहती है कि इसके पार क्या है। तो ये खोज जो बाहर की दुनिया से शुरू हुई थी, अब अंदर की तरफ मुड़ती है और सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाती है। आखिर मैं कौन हूं? तो चलिए खुद को ना एक एक परत करके समझते हैं। हमारी पहचान की जो पहली और सबसे बाहरी परत है वो है ये शरीर, हमारा स्थूल शरीर। ये पैदा होता है और हाँ, एक दिन खत्म भी हो जाता है। अच्छा, इस शरीर के अंदर एक और परत है, हमारा मन, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। ये शरीर के खत्म होने के बाद भी बना रहता है। और फिर इन दोनों से भी गहरे में है हमारी आत्मा, हमारी असली पहचान, वो सच जो न कभी बदलता है, न कभी पैदा होता है और न ही कभी खत्म होता है। ये शरीर और मन दोनों से परे है। और देखिए, ये आत्मा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो हमारे अंदर कहीं बंद है। नहीं, ये वो अनंत चेतना है जो सब में है, हर जगह है। हमारा असली मैं किसी भी सीमा में, किसी भी दायरे में बंधा हुआ नहीं है। अब एक सवाल उठता है कि अगर हमारा असली रूप इतना शक्तिशाली और अनंत है, तो हम इसे भूल कैसे जाते हैं? हमें ये महसूस क्यों नहीं होता? इस बात को विवेकानंद एक बड़ी जबरदस्त कहानी से समझाते हैं। कहानी कुछ यूं है कि एक शेर का छोटा सा बच्चा था। वो पैदा होते ही अपनी माँ से बिछड़ गया और उसे भेड़ों के एक झुंड ने पाला। अब भेड़ों के साथ रहते रहते उसे पक्का यकीन हो गया कि वो भी एक भेड़ ही है। वो उन्हीं की तरह घास खाता था और उन्हीं की तरह मिमियाता था। फिर एक दिन एक बड़ा असली शेर वहां से गुजरा। उसने उसे देखा और कहा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम भेड़ नहीं, तुम तो शेर हो। लेकिन उस भेड़ बने शेर को तो यकीन ही नहीं हुआ। जब वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ, तो वो बड़ा शेर उसे खींचकर एक तालाब के पास ले गया और उसे पानी में उसकी परछाई दिखाई। और बस जैसे ही उसने पानी में अपनी असली शक्ल देखी, अपना असली चेहरा देखा, उसका मिमियाना बंद हो गया। उसकी जगह एक जोरदार दहाड़ गूंजी। उस पल उसे अपनी असली पहचान, अपनी असली ताकत का एहसास हो गया था। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हम सब असल में शेर हैं, तो हम भेड़ों की तरह क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब विवेकानंद माया के कॉन्सेप्ट में देते हैं। तो ये माया क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब सिर्फ धोखा या भ्रम नहीं है। ये एक तरह का पर्दा है, एक ऐसा पर्दा जिसकी वजह से एक ही अनंत सच हमें हजारों अलग अलग चीजों के रूप में दिखाई देता है। अगर आसान भाषा में कहें तो माया ही वो पर्दा है जो उस शेर को यकीन दिला रहा था कि वो एक भेड़ है। यह हमारी असली अनंत प्रकृति को हमारी इस छोटी सी सीमित पहचान से ढक देती है। और विवेकानंद हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर हम सब असल में शेर हैं, तो फिर हम भेड़ों की तरह क्यों जी रहे हैं?